नमस्ते, हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप लोगों का। दिस इज़ शिवांश। और जो लोग न्यू है इस चैनल में, मेरा हिंदी बहुत ख़राब है, मैं पहले बता देती हूँ। और जो लोग मुझे देख रहे हैं और मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आप जब कुछ देते हो किसी को, ठीक है ना, तो कोई आपको भी वापस वही देता है। तो आप प्लीज़ अपना उसको हमेशा ध्यान में रखना कि आप जो दे रहे हो वही आपको मिलेगा। तो इट्स अ वे ऑफ टेलिंग यू कि हमेशा ग्रेस और ग्रैटिट्यूड दिखाना कभी भी मत भूलना, हम्बल रहना बिल्कुल भी मत भूलना। और ज़रूरी नहीं है कि हर मैसेजेस आपके लिए होगा, ऑलराइट, ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। सो ज़बरदस्ती अपने आप के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश मत करना। ज़रूरी नहीं है दुनिया में हर मैसेज आपके लिए है। आप उसी मैसेज तक लैंड अप करोगे जो आपके लिए है और उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करने की कोशिश करना। हैव दैट हार्ट कि आप किसी चीज़ को आप एक्सेप्ट करो। इसी तरह से ये आपका भगवान परीक्षा भी लेता है। हम टैरो कार्ड रीडर्स आकर के आपके पास में टैरो कार्ड रीडिंग कर सकते हैं, ऑलराइट, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मेरा हर मैसेज जो भी इसको सुन रहा है वो आपको कनेक्ट करेगा ही करेगा, ऑलराइट। बट कोई भी मैसेज आप तक पहुंचा है या आपने क्लिक करके यहाँ तक आए हो तो आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। प्रोबेबली आपके लिए कुछ रखा हुआ है यहाँ पे, नॉट प्रोबेबली, इट इज़ मस्ट, बिकॉज दिस इज़ हाउ द डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन टेक्स प्लेस। इसी तरह से ब्रह्मांड का नियम बनाया हुआ है कि आपके साथ कुछ भी कभी भी इत्तेफाकन नहीं होता है। दिस इज़ नॉट इत्तेफाक कि आप यहाँ तक पहुँचे हो, ऑलराइट। तो आज का मैसेज आप लोगों के लिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ये कार्ड मैं डेक में डालना ही भूल गई और यही कार्ड मेरे नज़रों में सबसे पहले आया, जो है कृष्णा की तरफ से डेथ। ये कार्ड कह रहा है एवरी सिचुएशन पेनफुल और जॉयस इज वेल रिटन फॉर अस, सी इट एज एन ऑब्जर्वर एंड नॉट एज अ पार्टिसिपेंट, focus on the totality of your eternal journey, treat joy and sorrow in the same way, death and a new beginning, alright। बाकी का कार्ड जो आया है आपके लिए I'll tell you, लेकिन ये कार्ड मुझे ये कह रहा है कि कुछ है जो आपका ज़िंदगी में ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। हर एक्सपीरियंस को इस तरह से मत लेना, हाय मेरे साथ हो गया टाइप्स, ठीक है ना। इसको एक अब इमेजिन करो अपने लाइफ को कि भाई एक्चुअली में ना मैं पिक्चर देख रहा हूँ टाइप्स, यू नो। कभी कभी देखा है आपने, कोई भी पिक्चर देखते हो तो आपको वो सीन देख करके गुस्सा भी आता है, उसी सीन को देख करके आप रोते भी हो, और राइट। मुझे याद है मैंने जब बजरंगी भाईजान देखा था तो आखिरी सीन में आई वॉज क्राइंग लाइक अ बेबी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई मुझे मेरा घर छोड़ के चला गया है और मैं कह रही हूँ मामा मत जाओ, यू नो, इट वॉज लाइक दैट, ठीक है। उस टाइम से मेरे साथ में ऐसा होना शुरू हो गया कि आई हैड अ रूट अवेकनिंग एंड आई गॉट इन टू दैट, यू नो। मैं अपने बचपन से मेरी मुलाकात हुई कि मैं बचपन में कैसी थी, और राइट, मेरे रिश्ते कैसे थे मेरे मामा के साथ, मेरे अपनों के साथ, मेरे चाचा ताऊ के साथ, मेरे सिबलिंग के साथ। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जब भी कोई चीज़ आपके साथ में होता है तो आप इसको एक ऐसे देखो कि आप कोई पिक्चर देख रहे हो, ओके तो ये हुआ मेरे साथ में। ज़्यादा उसको ना इम्पोर्टेंस मत दो कुछ हुआ को। जब आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो ना, उसका भी भाव बढ़ जाता है। जैसा हमारा इंसानों का फितरत होता है ना, कुछ ज़्यादा तारीफ वारीफ कर दिया ना, थोड़ा भाव सा बढ़ जाता है, बूस्ट फील करते हैं हम लोग। तो वो एनर्जी भी ऐसा ही है, अगर उस एनर्जी को ज़्यादा भाव दोगे तो वो बूस्ट हो जाएगा। ब्रदर उसके साथ में बैठ करके आप ऐसे बात करो, अच्छा जी आपने ऐसा किया मेरे साथ, ऑलराइट, बात क्या है एक्चुअली में, आप कहना क्या चाहते हो, बट करना क्या चाहते हो, दिक्कत कहाँ पे है, ठीक है ना। तो आप इस तरह से जब चीज़ों को समझोगे और उसी पे आप अपना फोकस रखोगे तो वो भी डर जाएगा, ओहो इसको तो डर ही नहीं हुआ, ये तो उल्टा जानना चाहती है भाई क्यों हुआ है, ये तो फाइंड आउट भी कर लेगी। बिकॉज जब आप क्यूरियस होते हो ना, किसी चीज़ को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हो, उसी के पीछे आप अग्रसर रहते हो, तो ट्रस्ट मी आप वहाँ तक पहुँच ही जाओगे। दैट विल गिव यू अ ट्रू विश फुलफिलमेंट काइंड ऑफ एनर्जी। वही चीज़ आपको खुशी देता है जब आप किसी नतीजे पर पहुंचते हो, राइट, जैसे आपने चाहा था। और जैसे आपने चाहा था उस नतीजे पर अगर आप नहीं पहुंचते हो तो आपको बड़ा गुस्सा आता है, आपको तकलीफ होता है, लगता है कि बस क्या ही कर दूं टाइप्स, ठीक है ना। ऐसा ही एक गुस्सा है जिसमें कभी कोई या तो सुसाइड कर लेता है, कोई मर्डर कर देता है, कोई किसी का सर फोड़ देता है, कोई किसी को गोली मार देता है। तो देश दुनिया में आप तो देख ही रहे हो कितना कुछ हो रहा है सिंस कोरोना ही, दिस आर साइन। ये जो भी कुछ हो रहा है ना कोरोना के बाद से बच्चा, ये सब कुछ भगवान का साइन है कि मौत नज़दीक है, मौत का टाइम आ चुका है। बहुत पुकारा है हम जैसे लोगों ने कि भगवान अब तो बस आ ही जाओ, आप ही सहारा हो, आप ही बचा सकते हो बच्चों को, ठीक है ना, हम सबको, दुनिया को, देश को, ठीक है। तो कल्कि का अवतार हो चुका है, ठीक है। शास्त्र पुराण क्या कहते हैं कल्कि का अवतार को लेके, कितना लाख टाइम बाकी है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट।
कल्कि का जन्म लूनर डायनेस्टी में होने वाला है इन योर कॉन्शियसनेस, और राइट दैट मीन्स जिस दिन से आपका सोच बदल जाएगा, कल्कि का जन्म आपके अपने अंदर ही हो चुका है। कल्कि कहीं ऊपर से घोड़ा लेके नहीं उतरेगा हमारे अंदर, हमारे धरती पे, और राइट, और सबको काट मार धार नहीं करेगा जैसे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है। कल्कि हमारे इंटेलेक्ट में जन्म लेगा, और राइट, एक लूनर डायनेस्टी। लूनर डायनेस्टी मतलब मून का डायनेस्टी। मून का डायनेस्टी का मतलब मून इज रिलेटेड टू आवर थॉट, आवर कॉन्शियसनेस, मून इज रिलेटेड टू आवर इमोशंस, और राइट, टू आवर इंटेलेक्ट। तो यहाँ पे जब कल्कि का जन्म होगा, वो सोर्ड लेकर के हाथ में, आप ही हो जो दूसरों को स्ले करोगे कि ये गलत है। यू विल बी एबल टू स्पीक फॉर योर सेल्फ। आप अपने लिए खड़े हो पाओगे, अपने लिए बोल पाओगे, लड़ पाओगे। इसीलिए दिखाई दे रहा है आपको अराउंड में, सराउंडिंग्स में, इंडिया में या अराउंड द ग्लोब, न्यूज़ देखो, आपको पता चलेगा यहाँ पे राइट्स, वहाँ पे किसी ने आग जला दी, यहाँ पे प्रोटेस्ट, यहाँ पे वो, सबका अंदर ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग, रूड अवेकनिंग बिकॉज ऑफ द कॉस्मिक प्लैनेटरी ट्रांजिट्स जो इस टाइम पे चल रहा है, उसके बेस पे सबको ही एक रूड अवेकनिंग मिल रहा है। तो आप कोई अनोखे नहीं हो, हर कोई धरती पे इस टाइम पे एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एनी लिविंग स्पीसीज ऑन मदर अर्थ इज गोइंग थ्रू दैट रूड अवेकनिंग, ऑलराइट। तो इसीलिए अगर आप कोई इमोशंस ऐसा फील कर रहे हो जो डेथ और ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जा रहा है और आपको एक्सपीरियंस करवा रहा है, तो आप इसको एक स्पेक्टेटर होकर के, एक मूवी वॉचर जैसा आप उसको एक्सपीरियंस करो, उसको आप फ्रंट फेस करो, और डोंट गिव अप ऑन योर सेल्फ, डोंट गिव इन ऑन योर सेल्फ, ऑलराइट। यू जस्ट कीप चार्जिंग, कीप गोइंग, मतलब आप मोटिवेटेड रह करके आगे बढ़ते रहो, तब जाकर के आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छी ऐसी घटनाएं आना शुरू हो जाएगा, या अच्छे चीज़ों का होना, ऑस्पिशियस चीज़ों का होना, ज़िंदगी फिर चमकेगा, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ऑलराइट। आज के मैसेज में मैंने आपके लिए, मुझे ये 2 कार्ड मिला मेरे शफल करने के बाद में, और ये कार्ड है 9 ऑफ समर्स, दैट इज़ 9 ऑफ कप्स, और किंग ऑफ समर, दैट मीन्स कोई है आपके लाइफ में जो आपके लिए बहुत मायने रखता है। इट्स अ मास्कुलिन, ये आपके सपनों का राजा टाइप का है, बिकॉज विश फुलफिलमेंट इज एसोसिएटेड विद 9 ऑफ कप्स, ऑलराइट। तो इसमें लिखा हुआ है विशेस कम ट्रू, ड्रीम्स फुलफिल्ड, अ मैजिकल टाइम ऑफ लाइफ। दैट मीन्स जब कोई चीज़ खत्म होता है, ये कार्ड भी यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू बिगिनिंग, ऑलराइट। एवरी एंड ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग, ऑलराइट। और हर जर्नी को ऐसे देखो कि हाई हाई वाला नहीं, ओ वाला नहीं, क्या ही हो गया मेरे साथ वाला, बहुत ही बुरा हो गया मेरी किस्मत। आप बस किस्मत को कोसने लग जाओ, भाई मेरी किस्मत इतना बुरा, मेरा किस्मत ये, मैं तो ऐसा, मैं तो वैसा, उस वाले एनर्जी पे बच्चा बिल्कुल भी मत रहो। बाबा को ये पसंद नहीं है, ठीक है ना। बाबा को ये पसंद है कि मेरा बच्चा सफ़र कर रहा है फिर भी शिकायत नहीं कर रहा है, हंसी से, वो खुशी से रोता है अकेले में, भगवान दिखता है वो भगवान को, और फिर भी चलते जाता है, वो करते जाता है आपका कर्मा, अपना कर्मा। उसके लिए ना खुशी कोई मायने रखता है, ना गम कोई मायने रखता है। ही नोज और शी नोज हाउ टू बैलेंस दैट एनर्जी। वही मैं भी कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप एक इटर्नल जॉय, इटर्नल जर्नी पे निकलना चाहते हो, जहाँ पे आपको वो प्यार मिले, वो साथ मिले, वो विश फुलफिलमेंट, ड्रीम फुलफिलमेंट काइंड ऑफ एनर्जी लगे, मैजिकल टाइम जैसा लगे, लाइक काइंड ऑफ हम लोग कहते हैं ना, कोई भी चीज़, कोई भी सपना अगर आप देख रहे हो तो ऐसा नहीं है कि वो पूरा नहीं होगा और इट्स अ डिस्टेंट ड्रीम, नो, ये पूरा होगा। यही भगवान आपको कहने की कोशिश कर रहा है। तो आपका ये कार्ड मिलना टैरो डेक से मुझे यही कह रहा है कि विशेस डू कम ट्रू। उम्मीद मत छोड़ो, बी होपफुल, बी ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा आशावादी रहो, निराशावादी बनकर के मत रहो, कंप्लेनिंग एनर्जी में मत रहो, और आपके विशेस पूरे होंगे, ड्रीम्स भी फुलफिल होगा, और राइट एंड, और आप जिंदगी को ऐसे देखोगे कि वाओ, इट्स अ मिरेकल, इट्स अ मैजिक हो रहा है आपके साथ में। मैजिक होने के लिए पहले खुद को मैजिक बनाना पड़ता है, जहाँ पे आप सच में उस एनर्जी पे नहीं हो कि हाई तौबा वाला मचा रहे हो, ठीक है ना। आप किस्मत को कोस रहे हो, इसके उसके ऊपर चिल्ला रहे हो, टेंट्रम्स थ्रो कर रहे हो, बूस्ट कर रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो, आपको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है, ऑलराइट। ऑल ओवर द प्लेस, मतलब आपका इमोशंस, बिकॉज दोनों ही वाटर एनर्जी है। सो विद दैट कार्ड, इफ़ यू आर अ पर्सन, अगर आप ऐसे इंसान रहे हो जो बहुत ज़्यादा इमोशन फील करते थे, बहुत ज़्यादा एकदम उस एनर्जी पे रहते थे, आई कैन सी विद दिस कार्ड्स दैट आपको एक ग्राउंडिंग मिल रहा है इमोशंस को लेकर के, ऑलराइट। आपकी इंटेलेक्ट बढ़ रहा है, आप ऑनरेबल बनते जा रहे हो, मोर डिवोटेड बनते जा रहे हो, मोर मैच्योर्ड बनते जा रहे हो, मोर वार्म हार्टेड बनते जा रहे हो, ऑलराइट। और एक रोमांटिक पार्टनर यू कैन ट्रस्ट,
भगवान ने आपके लिए एक रोमांटिक पार्टनर दैट यू कैन ट्रस्ट इज ऑन इट्स वे। ऑलराइट, एक्सेलेंट एडवाइस दैट कम्स फ्रॉम द हार्ट। आपको एडवाइस मिल रहा है हार्ट से कि यू नो व्हाट बच्चा, आप ये करो, आपको ये सही रास्ता दिखाएगा, ये करो, आपको ये सही रास्ता तक लेकर के जाएगा, ये करो, आपको सही इंसान तक लेकर के जाएगा, जो भी आप चाहते हो। जैसे जैसे आप ऐसा कुछ करते जाते हो, अपने आप को इन्वॉल्व करते जाते हो इस तरह के एंडिवर्स में, इस तरह के एक्शंस में, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में, अपने आप को हमेशा एंगेज रखा हुआ है अपने पैशन के साथ, अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स के साथ। यू आर नॉट डिस्कनेक्टेड ऑफ व्हाट यू ट्रूली वांट एंड यू आर जस्ट हेडिंग टुवर्ड्स इट। अगर आपको कुछ चाहिए ना बाबू, तो आपको वो एफर्ट डाल करके भगवान को वो प्रूव करना होगा कि देखो भगवान, इट्स बिन 6 months और इट्स बिन अ ईयर और इट्स बिन 6 years मैं एक ही चीज़ पे फोकस कर रही हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब अपना यूट्यूब चैनल खोला था आज से 3 साल पहले, बिलीव इन मी, पूरा रात बैठ करके मैं ज़ोडिक साइंस सारे चैनल्स के लिए मैं शूटिंग करते रहती थी। बट मुझे एट द एंड 4 व्यू 6 व्यू ऐसे मिलता था। बट आई डिड नॉट गिव अप। मेरा यही था कि बाबा, अगर एक बंदा भी मेरा मैसेज सुन करके अगर बदलता है ना, तो मैं सोचूंगी यही मेरा अचीवमेंट है। एंड बिलीव इन मी, मैंने ऐसे कई लोगों का जान बचाया है जो सुइसाइड करने के लिए सोच रहा था। लास्ट मोमेंट पे मेरा वीडियो आया एंड दे चेंज देयर माइंड। ऑलराइट, दैट्स माय अचीवमेंट। इसलिए मैंने गिव अप नहीं मारा, इसलिए मैंने चैनल बंद नहीं किया, इसलिए मेरे चैनल्स कोई भी मोनिटाइज नहीं है, कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करता। इट्स ओके, सब कुछ बाबा देख रहा है, सब कुछ भगवान देख रहा है। आई गिव अ डैम। मैं अपना काम करती हूँ, मेरे को जो अच्छा लगता है, जिस पे मेरे को लगता है कि एटलीस्ट आज मैंने किसी एक के चेहरे पे मुस्कुराहट लाया, किसी को उम्मीद दिया, और वो उम्मीद को जब वो पकड़ करके, जब मैं बाबा को प्रे करती हूँ कि बाबा आप पे किसी ने विश्वास किया है, इस विश्वास को टूटने मत देना बाबा, वो विश भी मेरा पूरा करता है। ऑलराइट, बिकॉज आई हैव द पावर टू मूव माउंटेन्स। ये मेरा साधना का फल है, मेरे को मिला है कि मैं जो भी कहती हूँ बाबा को, वो बाबा सुनते हैं। लेकिन उसके लिए पहले मुझे फील करना होगा कि मैं क्या चाहती हूँ और मैं क्या सुन रही हूँ, और इफ़ आई एम मेकिंग एनी डिफरेंस और नॉट। जब हम ऐसा करते हैं ना बाबू, तब भगवान के ब्लेसिंग्स भी हमारे तरफ आता है। तब सोलफुल रिलेशनशिप, विश फुलफिलमेंट, ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स कमिंग ट्रू, एक मैजिकल लाइफ जीना, ठीक है ना, लोगों से मदद मिलना, अच्छे एडवाइजर्स मिलना, अच्छा गाइडेंस मिलना, इस तरह के अच्छे अच्छे मैसेजेस पे आपका लैंड अप होना, ये सब कुछ डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड और सिंक रहता है। ऑलराइट, और भगवान आपसे कह रहे हैं कि आप अपने क्रिएटिविटी के साथ कनेक्टेड रहो, अपने इमोशंस के साथ कनेक्टेड रहो और ग्राउंडेड रहो, और स्टे कनेक्टेड टू योर ड्रीम्स, गोल्स एंड डिज़ायर्स ऑफ व्हाट यू ट्रूली वांट, और उसी पे ही अपना काम करते रहो जैसे मैं कर रही हूँ 3 साल से। मिला कुछ भी नहीं है, ऑलराइट, लेकिन किसी को मैंने ज़िंदगी दी है, किसी को मुस्कुराने का वजह दिया है, किसी को उम्मीद दिया है। ऑलराइट, और उसी के सहारे कोई बहुत दूर पहुंच गया है। बिलीव इन मी, मैंने दूसरों को सजेस्ट किया है कि तू यूट्यूब चैनल खोल ले, तेरा ये टैलेंट है, तेरा वो टैलेंट है, तू ये क्यों नहीं करती है, तू वो क्यों नहीं करती है। कितने लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल खोल करके अच्छा क्रिएटिव आर्ट की तरह कुकरी शो दिखा रहा है और मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स है इन जस्ट फ्यू टाइम। ऑलराइट, और वो रिनाउंड है आज के डेट में। कुछ ऐसे लोग हैं जो ब्लॉगर्स हैं, ठीक है, कभी ये सफरन उगाते हुए दिखा रहा है, कभी लकड़ियों के घर में कैसे रहते हैं, डल लग कैसे दिखता है, ये सब अनशन वीडियो डाल करके मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिल रहा है और अच्छा खासा कमा रहे हैं। और मुझे देखो, मैं कहीं भी नहीं पहुंची हूँ अभी तक, बट मैंने किसी को पहुंचाया है, ये मेरा अचीवमेंट है। आर यू गेटिंग मी? ये मुझे विश फुलफिलमेंट फील कराता है, एकम्प्लिश्ड फील कराता है कि मैंने किसी के ज़िंदगी में कुछ डिफरेंस क्रिएट किया। मेरे एडवाइस के चलते वो बंदे, आज वो लोग मुझे थैंक यू भेजते हैं अराउंड द ग्लोब, ठीक है ना, फॉर मेकिंग द डिफरेंस टू देयर लाइफ। और मैं उन लोगों को थैंक यू बोलती हूँ कि कभी मैंने सोचा था कि मैं ये चैनल बंद कर दूँगी, कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन उनका एक मेल या एक कमेंट, जब मेरे व्यूज़ देखने के बाद में कोई रोता है या मेरे पास मेल भेजता है या कमेंट करता है, तब मुझे लगता है कि हाँ, मैं कुछ कर रही हूँ, लेट इट गो। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, इट्स ओके, कभी ना कभी कहीं तो मैं पहुँच ही जाऊँगी, और मैं पहुँच रही हूँ जहाँ मुझे पहुँचना है और जहाँ पहुँचना होगा। और वैसे लाइफ इज़ अ जर्नी, ऑलराइट, इट कीप्स गोइंग, ये चलते रहता है, आपको भी चलते रहना है। तो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आशा मत खोना, उम्मीदें मत तोड़ना। स्टिल नो मैटर वट एवर द सिचुएशन, कितना भी एडवर्स और कितना भी ऑड सिचुएशन क्यों ना हो,
आपका दिल जो चाहता है, स्टे कनेक्टेड टू दैट, स्टे कमिटेड एंड डेडिकेटेड टू दैट, बी इट अ सोलफुल रिलेशनशिप। चाहे आपको आपके आत्मा के मुताबिक, आपकी इच्छाओं के मुताबिक एक लाइफ पार्टनर चाहो, या चाहे आपको कोई फाइनेंसेस की बात हो, प्रोजेक्ट्स की बात हो, क्रिएटिव आर्ट और स्किल्स की बात हो, या आप ज़िंदगी में कहीं पहुंचना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, चाहे किसी भी तरीके का ड्रीम हो, किसी भी तरीके का विश हो, मैजिकल मोमेंट्स कम्स टू दोज हु बिलीव इन मैजिक, मिरेकल्स हैपन टू दोज हु बिलीव इन मिरेकल्स। तो आप खुद से पूछो पहले, ठीक है ना। आप सिर्फ कुछ थोड़ा सा होते ही बस आप उम्मीद छोड़ देते हो, बस मेरे तो यही होने वाला, हाय मेरा किस्मत करने लगते हो, या बस थोड़ा सा कुछ क्या ही हो गया तो आप एकदम कस कोने में बैठ करके दरवाज़ा और वजह बन गया कि कोई मेरे से बात मत करो। आप अगर इस एनर्जी पे रहते हो, चेक योर एनर्जी, तब आपको पता चलेगा कि आपके लाइफ में कुछ अगर नहीं हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और कुछ अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और जो आप चाहते हो वो क्यों नहीं हो रहा है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या अलग करना पड़ेगा। आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू, ठीक है ना। धीरे धीरे ही प्रोग्रेस होता है। एवरी स्टेप दैट यू टेक, एक छोटा छोटा बेबी स्टेप, कदम, ठीक है। आज आप टाइम पे उठे हो, कल आप टाइम पे उठ के मेडिटेशन पे बैठे हो 5 मिनट, फिर आप दूसरे दिन टाइम पे उठे हो, मेडिटेशन पे भी बैठे हो, आज 5 मिनट नहीं आप 10 मिनट बैठे हो, टाइम पे आप ब्रेकफास्ट ले रहे हो, टाइम पे लंच ले रहे हो, टाइम पे डिनर ले रहे हो, अपना डे टू डे का काम कर रहे हो, दुखी हो, तकलीफ में हो अंदर से, लेकिन फिर भी अपने प्रायोरिटीज़ को नहीं भूले हो, अपने ऊपर काम करने के लिए नहीं भूले हो। चाहे आपकी आंखों से आंसू निकल रहा है, बट यू नो हाउ टू लुक गुड, एंड you are appreciating yourself, the way you look, the way you feel, alright, ट्रस्ट मी। मैं अभी इधर से निकल करके मेडिटेशन में बैठ जाऊंगी, मेरे आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाएगा, फिर आंखें इतने बड़े बड़े हो जाएंगे मेरे को, ठीक है। उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज ये मेरी फीलिंग्स है, ऑलराइट। बट एट द एंड ऑफ द डे आई ट्राई टू मेक श्योर कि मैं खुद के लिए क्या फील कर रही हूँ, और मैं अगर अच्छा फील कर रही हूँ, कोई और भी जब मुझे देखेगा वो भी अच्छा फील करेगा, ऑलराइट। और अगर नहीं कर रहा है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, आई हैव नथिंग टू डू विथ मी। आपको इसी तरीके से जीना होगा, चाहे खुशी हो या गम, अच्छे हो या बुरे, आप मिडिल रास्ते में अपना देख करके चलते रहो कि भाई यही सही रास्ता है, यही धर्म कहता है मुझे इसी रास्ते पे चलते जाना है, मुझे यहाँ वहाँ नहीं देखना है, और मैं ऐसे ही अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाऊँगी, अपने विश फुलफिलमेंट तक पहुँचाऊँगी। इसी से ही मेरे सपने पूरे हो जाएंगे, क्योंकि आपने उम्मीद को नहीं छोड़ा, आपने अपने भगवान के ऊपर विश्वास रखा, अपने खुद के ऊपर विश्वास रखा, अपने कर्मों के ऊपर विश्वास रखा, सबसे प्रधान, ऑलराइट। तो यही सारी चीज़ें आपके लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, एक मेजर प्लेस तक लेकर के जाता है, जो आप ट्रूली डिज़र्व करते हो, राइटफुली डिज़र्व करते हो, और जो आपका हक है, ऑलराइट। तो आप ये कंप्लेन कभी भी मत करना आज के बाद में कि हाय मेरी किस्मत ही फूटी गई, ये किस्मत ही ख़राब था, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है। नो बच्चा, आपके लिए वो प्यार भी है, आपके लिए वो सपने भी है, जो आप चाहते हो वो पूरा होगा। बस आपको ये जानना था कि आप कहाँ पे गलत जा रहे हो, या कहाँ पे क्या सही नहीं है। आप में से कुछ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी रहता है, ईगो भी रहता है। आपको बाबा कह रहे हैं कि आप प्लीज़ उसको छोड़ दो, ठीक है ना। अपने आप को कम्प्लीटली सरेंडर कर दो, ठीक है। आपने कुछ भी नहीं खोया, क्योंकि आप कुछ लाए भी नहीं थे, तो आप खोने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है ना। आप आए भी अकेले थे, जाओगे भी अकेले। जो भी आपको पाया है, मिला है, खोया है, सब कुछ यही है, तो आपका तो कुछ वैसे भी नहीं है, तो हाई तौबा फिर किस चीज़ का, राइट। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, ओम नमः शिवाय, बाय बाय।